मान लीजिए कल मैंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम मैंने रखा छिपकली जनता पार्टी। जाएंगे हम लोग 3 सांसद लेके हम लोग क्या करेंगे? क्या तो पहले करें? जहां 360 का खेल हो रहा हो वहां 3, 4, 5 वालों को कौन पूछेगा? कुछ राजनेताओं में ज्यादा बोलने की बीमारी होती है कि मंदिर की लूट की बात ना हो, नीट पेपर या पिछड़े और दलितों के जो आरक्षण उत्तर प्रदेश में छीने गए हैं उस पर बात ना हो। जिस बड़े भाई की शरण में आप गए, थोड़ा सचेत रहे। मेरी बात नहीं माननी तो पिनरई विजयन जी की मान लीजिए, उनकी भी नहीं माननी तो डीएमके की मान लीजिए। मीडिया में फैला दिया कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे वो बीजेपी के हो गए, मीडिया में फैला दिया। सुनिए ना, मीडिया में फैल सभापति का तो आ गया। प्रियंका कह रही है ऑफिशियल नहीं दिया अभी तक हमको भी। नमस्ते प्यारे मित्रों, आज की डिबेट वीडियो बहुत जबरदस्त डिबेट वीडियो होने वाली है। इस डिबेट वीडियो में आनंद दुबे जी और आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी दोनों के बीच जबरदस्त डिबेट वीडियो हुई है। आप सभी अंत तक डिबेट वीडियो जरूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद। आइए डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा था कि जाने वालों को कोई रोक नहीं पाएगा, तो आप कह रहे थे अरे आनंद दुबे आपने तो समर्पण कर दिया, हार मान लिया। तो क्या करूं बताओ, क्या करूं? जो जा रहा है उसको कोई नहीं रोक पाएगा। हमने 2022 और 2026 में एक फर्क तो देखा कि 22 में तो निकले हुए बागियों ने कहा कि पार्टी हमारी है। इस बार बागियों ने इतना तो इज्जत किया है कि ये कहा है कि केवल वही बागी हैं, पार्टी उनकी नहीं है। बस इतनी राहत मिली है, इससे ज्यादा क्या मिल सकती है राहत? मानक भाई, मान लीजिए कल मैंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम मैंने रखा छिपकली जनता पार्टी और उसके 100 विधायक चुन के लाऊं और पता चले 1 महीने के बाद उसमें से 80 भाग जाए किसी दल में, तब तो मैं ठगा हुआ महसूस करूंगा। तो क्यों बनाऊं पार्टी, क्यों लड़ूं चुनाव? अरे रेडीमेड कोई पार्टी चुनाव जीते उसी को ले लूं अपने पास। पक्ष के पास 100 बीघा खेत है, विपक्ष के पास 20 बीघा खेत है। 20 बीघा खेत के पास कम अनाज पैदा होता है, वो उसी में सुखी है। लेकिन जिसके पास 100 बीघा खेत है वो 20 वाले के यहां रात को आके डकैती डाल के सब अनाज लेके भाग जाए, तो 20 बीघे वाला आनंद दुबे की तरह मुंह बना के नहीं बैठेगा तो क्या होली दिवाली मनाएगा? क्या जाएंगे हम लोग 3 सांसद लेके हम लोग क्या करेंगे? क्या करें? पहले जहां 360 का खेल हो रहा हो वहां 3, 4, 5 वालों को कौन पूछेगा? देखिए आपने भी 2/3 लोकसभा में 2/3 लोकसभा में 2/3 चाहिए उनको तो 2-2, 4-4, 5-5 सांसद भी इंपॉर्टेंट है। सुनिए तो सुनिए ना, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही मानक भाई। आपने कहा पार्टियां वहीं टूट रही हैं जहां 2024 के लोकसभा में बीजेपी को कम सीटें आई हैं। तो क्या गुजरात में टूटेंगी, मध्य प्रदेश में टूटेंगी? और कहां टूट, जहां कम है वहीं तोड़ताड़ करोगे ना। अब जहां 26 की 26 आपके वहां क्या तोड़ोगे? कौन टूटेगा और कहां जाएगा? सारी नदियों को अंत में महासागर में जाना पड़ता है। सब तोड़-ताड़ के वहीं जा रहे हैं, कुछ प्रेम से, कुछ मोहब्बत। साजन से यही कहना चाहते हैं कि सुनील साजन जी, मानक भैया ने लगाया है कि क्या नामुमकिन है कि मुमकिन है, तो अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो सत्ता, पैसा, ताकत, सब कुछ भी हो सकता है। बोलिए, सब यही कहते थे कोई नहीं टूट सकता, ममता नहीं टूटेंगी, ये नहीं टूटेगा, सब टूट गए। आप तैयार हैं सुनील साजन? आप उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को जानते हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में भी आदरणीय विनोद जी बता रहे थे। हर दल के हर कार्यकर्ताओं का एक तासीर है, और उत्तर प्रदेश में जब इन्होंने हमारे 8 एमएलए तोड़े लोकसभा से पहले, तो देखिए भी समाजवादी पार्टी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ी है 24। ये कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस चाहती है कि मंदिर की लूट की बात ना हो, नीट पेपर या पिछड़े और दलितों के जो आरक्षण उत्तर प्रदेश में छीने गए हैं उस पर बात ना हो। ये वही ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे थे कि हम मोदी जी को गुजरात छोड़ के आएंगे, जिन्होंने कहा था हम योगी जी को गोरखपुर छोड़ के आएंगे, चल सन्यासी मंदिर में, वो आज कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूट रही है। मतलब मुझे वो बात इतनी खराब होती है वो नहीं कहनी चाहिए। कुछ राजनेताओं में ज्यादा बोलने की बीमारी होती है। सांसद, एमएलए, और देखिए कहना, जब आप लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो हम तो पब्लिक के बीच जा रहे हैं ना। सुनील भाई, आपके साथ ही इस समय स्क्रीन पे बिल्कुल बाजू वाली विंडो में प्रियंका कक्कड़ बैठी हुई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। जी, ये लोग भी यही कहते थे कांग्रेस टूट जाएगी, 2/3 लोकसभा में 2/3 चाहिए उनको। 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 2/3 लोकसभा में 2/3 चाहिए
बीजेपी भी टूट जाएगी, सारी क्षेत्रीय पार्टियां टूट जाएंगी, केजरीवाल की पार्टी नहीं टूटती। ये आम आदमी के कट्टर ईमानदार नेता है, नहीं टूटेंगे। फेविकोल से भी मजबूत जोड़ है। अभी तक मैंने देखा है भाजपा ने सिर्फ उसका नुकसान किया या उसको तोड़ा है जो कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाजपा के साथ सटा। हम समाजवादी लोग हैं, जब से पार्टी का गठन हुआ तब से भाजपा से लड़ रहे हैं। आप बता दीजिए जो बहुत गहरी बात कह रहे हैं सुनील साजन, अगर उसको बहुत गहरी बात कह रहे हैं सुनील, बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया या कोई भी लेना देना रखा, बीजेपी ने उसी को तोड़ा है। बस वही टूटा। हाँ? बस वही टूटा जिसके दिल दिमाग में बीजेपी को हटाना है, बीजेपी के नीतियों के खिलाफ है, वो कैसे टूट जाएगा? ठीक है, ओके। आप कुछ कहना चाहती हैं सुनील साजन से? आपको लगता है मेरे पास कहने को नहीं होगा, उनको मैंने नोट करा है सुनील जी का नाम। तो सबसे पहले तो मैं सुनील जी को बता दूं कि उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन पार्टियों को तोड़ा जो किसी भी तरीके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाजपा के साथ थी। तो सुनील जी, सबसे ज्यादा कांग्रेस टूटी है। और मेरा आपसे अभी भी निवेदन है, जिस बड़े भाई की शरण में आप गए, थोड़ा सचेत रहे। मेरी बात नहीं माननी तो पहली बात मैं आपको ये बता देती हूँ, मेरी पार्टी कट्टर नथुराम गोडसे विरोधी, कट्टर आरएसएस विरोधी, कट्टर हाफ पैंट विरोधी है। गांधी जी के टाइम का उन्होंने याद दिलाया कि तब कितनी डिफेक्शंस होती थी। तो रोहन जी, आज आप जिस पार्टी में है ना, उनके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में यही जो एक अभी मैंने सुना आपके जरिए, आपने मुझे बताया मानव जी शो की ओपनिंग में कि स्पीकर साहब ने मिलने का टाइम दे दिया टीएमसी को भी और यूबीटी को भी। ये सुन के मैं बहुत गदगद हो गई, क्योंकि हम लोग तो काफी समय से टाइम मांग रहे हैं चेयरमैन साहब से। इन्होंने क्या किया, अभी तक इन्होंने उन 7 एमपीज के बारे में कुछ डिसीजन ही नहीं लिया। मीडिया में फैला दिया कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे वो बीजेपी के हो गए, मीडिया में फैला दिया। सुनिए ना, ऑफिशियल नहीं आया। नहीं, सभापति मीडिया में सभापति का तो आ गया। नहीं, प्रियंका कह रही है ऑफिशियल नहीं दिया अभी तक हमको। मीडिया में फैला दिया है। नहीं हुआ, नहीं कोई, वही मैं कह रहा हूँ, खबर आई है लेकिन ऑफिशियली नहीं आया अभी भी। प्रियंका सही कह रहा हूँ मैं, ऑफिशियली नहीं आया। एक चीज किया उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं माना जी, एक चीज किया इन्होंने चतुराई से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया, सब हमारे एक्स एमपीज के आगे बीजेपी एमपी लिखवा दिया, मीडिया में फैला दिया। और साथ में जो टाइम अलॉट होता है ना अलग अलग मेंबर्स को बोलने के लिए राज्यसभा में, वो इन्होंने अपने टाइम से इनको दे दिया। बट कोई मर्जर अनाउंस नहीं किया, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं की। ये बड़ी चतुराई से उसके ऊपर बैठ गए हैं ताकि हम कोर्ट ना जा पाए, क्योंकि इनको पता है कि अगर बुला लिया तो सीधा सीधा केस है डिस्क्वालिफिकेशन का, ना कुछ डिसीजन दिया। तो ये जो लॉ का इन्होंने मिसयूज चल रहा है, जो ये कर रहे हैं, वो अगर राज्यसभा की वेबसाइट पर। प्यारे मित्रों, आज की डिबेट वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं डिबेट वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए मिलते हैं नेक्स्ट डिबेट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।